हरे कृष्णा। तो काफ़ी लोग ने पूछा, खास करके जब भी त्योहार या कुछ उपवास या कुछ एकादशी या कुछ भी फेस्टिवल आते हैं, तो बहुत लोग पूछे, प्रभु जी आज फास्टिंग रखूँ कि कल रखूँ कि कब रखने का। सो इसका अलग अलग नियम क्यों हैं? बाहर का लोग जो है, लोग कहते हैं नॉर्मल लोग हैं, हम भी नॉर्मल ही हैं। तो बोले वो लोग सब ऐसे लगते हैं, आप इस्कॉन में अलग क्यों करते हैं? कभी कभी आपका एकादशी का दिन अलग है, कभी कभी आपका जन्माष्टमी का दिन अलग है, ये क्यों है? सो हम देखेंगे पहले संप्रदाय, जैसे मैंने बहुत पहले ऑडियो में से बेचा था संप्रदाय के बारे में। तो हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें काफ़ी विद्वान आचार्य लोग ने, उन्होंने सब पूरा शास्त्र को रिसर्च किया कि दोनों प्रकार के कैलेंडर को देख के, सोलर और लूनर, मतलब जो हम फॉलो करते हैं, एक सन के फॉलो करते हैं, एक मून का, वो दोनों कंबाइन करके वो हमारा वैदिक का कैलेंडर, और दोनों फॉलो करके सब कैलकुलेशंस किया। उन्होंने कुछ रूल्स निकाला का कि कब ये वैष्णव का त्यौहार फॉलो करना, ये वैष्णव का पद्धत है, वैष्णव का पद्धति है। सो बाहर जो नॉर्मल लोग कहते हैं मंदिर में, यूजुअली वो टाइमिंग्स के अनुसार फॉलो करते हैं। तो ब्राह्मण लोग जो है, कास्ट ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग बोलते हैं, अरे आप अष्टमी बोलेंगे तो अष्टमी आज 3 बजे दोपहर को से लेके कल 11 बजे तक है अष्टमी तिथि, मतलब इस टाइम में आपको जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना, इस टाइम में आपको उपवास रखना। तो ऐसे कभी कभी तिथि 1 घंटे के लिए आते हैं, कभी कभी तिथि आधा घंटा के लिए आते हैं, कभी कभी तिथि 4-10 घंटा के लिए आते हैं। तो वो फिक्स नहीं है, हर साल जैसा टाइम चेंज होते हैं, प्लैनेट्स का पोजीशन चेंज होता है, तो तिथि का समय जो है, टाइम जो है, वो चेंज होते रहता है। उस तिथि में उस नक्षत्र भी चाहिए, ऐसा सब बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि लोग सोचने लगे कि अरे सुबह उपवास रखो या दोपहर को उपवास रखना, तो इस टाइम से इस टाइम। तो जो टाइमिंग का स्पेसिफिक जो है वो काफ़ी जो कास्ट ब्राह्मण बोलते हैं, हम लोग स्मर्त स्मर्त बोलते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा जो वैष्णव का नियम है, तो हमारा आचार्य ने बहुत सिंपल कर दिया। देखो, मेन चीज़ फेस्टिवल फॉलो करना, क्योंकि भगवान का सेवा करने के लिए, और भगवान को मतलब आपको उपवास रखना खुद का शुद्धिकरण के लिए, और लोगों को चांस देना कि और भगवान के पास निकट आने का, ये प्रैक्टिकल है। हम यहाँ पे एक कड़क नियमवादी बनाने के लिए नहीं है। एक्चुअली आप देखेंगे तो रोज़ त्योहार ही हैं, बराबर ना? भगवान का नाम स्मरण, भगवान का पूजा करने तो रोज़ करने का। हमारे हमारे लिए तो रोज़ जन्माष्टमी है। ओके। सो फिर भी ऐसे ऐसे त्योहार आते हैं जो लोग का स्पेशल मोटिवेशन मिलते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, नया लोग को स्पेशली जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। सो वैष्णव का पद्धति क्या है? वैष्णव का पद्धति बोलते हैं कि आप सुबह का दिन जो है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखो, उस समय में जो भी तिथि प्रेजेंट हैं वो पूरे दिन के लिए लागू है। सो अगर अष्टमी देखने का, अष्टमी भले 3 बजे कल चालू हो गया, लेकिन आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम अष्टमी तिथि थे, तो आज का दिन योग्य है, हाँ, क्वालिफाइड है फास्टिंग करने के लिए, रखने का। सो इसलिए ऐसे ऐसे चीज़ हम देखें, एकादशी भी सेम चीज़ है। कभी कभी एकादशी एक दिन पहले रात को चालू हो जाता है, फिर भी हम फास्ट नहीं करते हैं, और बोले अरे यार तो एकादशी का तिथि चल रहा है अभी। नहीं, हमारे लिए हम कब पकड़ते हैं? जब भी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सुबह, अगर वो तिथि प्रेजेंट है तो वो पूरा दिन को हम फॉलो करेंगे। ये सिंपल से मेथड है। तो कोई भी ऐसा इतना कन्फ्यूजन नहीं। कभी कभी हम ज़्यादा नियम को पकड़ते और उसका एसेंस जो है, उसका जो सार है, जो पर्पस है, वो भूल जाते हैं। तो ये बोलते हैं स्मार्त टेंडेंसी। स्मार्त टेंडेंसी मतलब छोटे छोटे डिटेल्स को पकड़ना, अरे ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, इस पूर्व दिशा में देखो, इस दिशा में नहीं देखने का। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा कड़क है कि पर्पस क्या? जैसे पद्म पुराण कहा, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेध आशोर, एतयोरिव किंकरः। सब विधि और निषेध जो शास्त्र में दिया किया गया है, दो पर्पस के लिए। एक, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, हमेशा भगवान को चिंतन करना। विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी भगवान को भूल ना जाए। तो जितना भी विधि और निषेध हैं, इसका एक ही मात्र पर्पस है कि ये दो प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, हमेशा भगवान को याद करना और कभी भगवान को फॉरगेट नहीं करने का। सो हम देखें, अगर हम नियम के ऊपर बहुत कड़क कड़क फॉलो करते हैं और भगवान भूल जाते हैं, मतलब आप टाइमिंग का कॉन्शियसनेस आ गया या आप डेट का कॉन्शियसनेस आ गया, भगवान भूल जाते हैं। अल्टीमेट पर्पस टाइमिंग और ये सब, कि हमको भगवान को याद करने का। जैसे अगर एक गवर्नमेंट आप देखेंगे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स दिया
कि ऐसा ड्राइविंग करना, ऐसा ये करना, वो नहीं करना, लोन का सिस्टम ऐसे है, ये हमारा देश का नियम ऐसे हैं। तो एक नियमवादी बनाने के लिए नहीं है, बेसिकली एक डिसिप्लिन और अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए, देशभक्त जैसा निर्माण करने का, इसके लिए पर्पस है, इसके लिए रूल्स हैं। तो हम केवल रूल्स को पकड़ के लेकिन देश के ऊपर प्रेम नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का रूल सेट किया ताकि आप गवर्नमेंट के ऊपर या देश के ऊपर थोड़ा निर्भर बन जाता है, डिपेंडेंट एंड हमको वो सॉरी वो कर्तव्य और प्रेम है वो बढ़ जाता है। तो वैसे भी इतना सारे रूल्स हैं भक्ति जीवन में या आध्यात्मिक जीवन इन जनरल में, क्योंकि मेन प्रिंसिपल ये दो चीज़ है, हमेशा भगवान को याद करना, भगवान कभी नहीं भूलने का। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वैष्णव पद्धति और जो ब्राह्मण कास्ट ब्राह्मण है थोड़ा फ़र्क होता है, खास करके हमारा संप्रदाय में। सो कौन सा श्रेष्ठ है कि हम इस संप्रदाय से जुड़े हैं, तो इस संप्रदाय का रूल्स, इस संप्रदाय का प्रिंसिपल के साथ साथ में हम फॉलो करते हैं। अगर कोई एक दिन पहले करना, दूसरे दिन करना, दूसरे दिन के बाद करना चलेगा, फिर भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो आचार्य, हमारा आचार्य पूर्व आचार्य जो कहा, तो उस सिस्टम में हम फॉलो कर रहे हैं। हरे कृष्णा।